देश के अंदर सामान्यतः लोग ये मानते हैं छोटा चुनाव है, क्या काम करना, लेकिन उत्तर प्रदेश का नगर निकाय छोटा नहीं है। 762 नगर निकाय है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं और 545 नगर पंचायतें, 4 करोड़ 32 लाख मतदाता है, यानी 6 करोड़ की आबादी इस नगर निकाय में निवास करती है। भाइयों बहनों, जहां पर 6 करोड़ से अधिक की आबादी निवास करती हो, उसे छोटा कैसे कह सकते हैं? 6 करोड़ तो दुनिया के तमाम देशों की आबादी नहीं है, देश के अंदर तमाम राज्यों की आबादी नहीं है, एक छोटा कैसे? और फिर हमारे देश में महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो पैसा दिल्ली से भेजे, जो राज्य से आपके विधायक और सांसद पर पैसा लेकर के आए, वह पैसा जमीनी धरातल पर मेरे बिना भेदभाव के गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारी के लिए, समाज के हर एक तबके को सुविधाएं उसके माध्यम से प्राप्त हो, इसके लिए चुनाव कोई बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। गरीब के लिए, जनता के, जनता जनार्दन के लिए, प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि डबल इंजन पर एक ट्रिपल इंजन लगा दीजिए, विकास की गति कई गुना बढ़ाइए। पिछले 9 वर्ष के दौरान आपने देखा भारत आज एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर चला रहा है। दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है, दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखता है। याद करिए 2014 के पहले क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी? लोग सबकी निगाह से देखते थे, भारत का सम्मान नहीं करते थे, आंतरिक बाह्य सुरक्षा छिन्न भिन्न थे, कैसी स्थितियां थी, कहीं भी विस्फोट होते थे, कहीं भी कोई घुसपैठ कर लेता था, कभी भी कोई विदेशी दुश्मन भारत पर हमला करने की धमकी देता था। भारत के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, दुनिया में भारत की कोई साख नहीं बची थी, घोटाले पे घोटाले, ये भारत की पहचान बन गई थी। लेकिन 2014 के बाद भारत के बारे में नजरिया बदला है। आज दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देखती है। आज भारत को, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज भारत का नौजवान कहीं जाता है, लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आज भारत हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आज भारत के अंदर जो भी कार्यक्रम चलता है दुनिया के लिए नजीर बनता है। कोरोना प्रबंधन का कार्यक्रम दुनिया के लिए नजीर बना। अकेले भारत दुनिया के अंदर है जिसने 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में अपने नागरिकों को उपलब्ध कराया। अकेले भारत है जिसने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है, लगातार 3 वर्षों से उपलब्ध करवा रहा है। अकेले भारत है जिसमें करोड़ों लोगों का आवास मिल गया। स्वच्छ भारत मिशन ने जीवन में क्रांति ला दी है। डिजिटल इंडिया मिशन ने दुनिया के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत के अंदर आज जो कार्य हो रहा है वो दुनिया के लिए नसीब बन रहा है। और 9 वर्ष पहले जो स्थिति उत्तर प्रदेश देश के अंदर थी, आज उत्तर प्रदेश में भी 6 वर्ष के अंदर उस तस्वीर को बदला है। कल्पना करिए 17 के पहले क्या स्थितियां थी। 17 के पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी रंगदारी देने के लिए मजबूर होता था।
सामने पहचान का संकट था। भाइयों बहनों, आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को देखा। आज शहरों में या गांव में चोरों का आतंक नहीं है, व्यापारी मंदबारी नहीं देता है। आज शहर कूड़े के ढेर नहीं बने हैं। आज कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब चंगा। आज तो अब उपद्रव नहीं, उत्सव हो रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली, बरसाना में रंगोत्सव। ये उत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बने हैं। और भाइयों बहनों, सत्ता के पहले जो माफिया, जो पेशेवर अपराधी सिर्फ तान करके चलते थे, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी किसी प्रकार से जान बचा कर के लिए इधर उधर फिरते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। सूर्यास्त से पहले पहले दुकानें बंद हो जाती थी, बाजारों में वीरानी छा जाती थी। आपने देखा होगा 2017 के बाद आज देर रात्रि तक बाजारों में चहल पहल है। महिलाएं कभी भी जा सकती है, निकल सकती है, कोई सुरक्षा का खतरा नहीं। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने के लिए ये है नया उत्तर प्रदेश। 6 वर्ष में किसी की जाति देख करके नहीं, पात्रता के अनुसार उसे आवास की सुविधा का लाभ दिया गया। 54 लाख गरीबों को एक आवास दिया गया। 54 लाख गरीबों को, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस फ्री में उपलब्ध करवाया गया। और अभी तो दीपावली और होली पर फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। और कोई नहीं कह सकता कि जाति, मत या मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव हो, कोई आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का हर नागरिक किसी जाति, किसी मत और मजहब का नहीं। जो लोग जातिवाद की बात करते थे लेकिन परिवार के नाम पर लूट खसोट करते थे, आज प्रदेश में न रंगदारी न फिरौती। और उत्तर प्रदेश नहीं है किसी की बकौती। उत्तर प्रदेश जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं। आज तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर गरीब, हर नगर, हर किसान, हर व्यापारी और हर नागरिक को हम लोगों ने शासन की सुविधा से जोड़ करके परिवार का भाव उसके अंदर पैदा किया है। अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसको सुरक्षा की गारंटी की सरकार देगी, डबल इंजन की सरकार देगी। उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो उसे शासन की सुविधा से जोड़ने का कार्य भी देगी। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश अपने 2 करोड़ नौजवानों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन दे रही है, टैबलेट दे रही है। 20 लाख नौजवानों को दे चुके हैं और लगातार 36 लाख के लिए पैसा आवंटित किया जा चुका है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए। अगर उन्नाव की ही मैं बात करूं, उन्नाव में हमारे 18
स्वनिधि योजना के अंतर्गत 11,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। हम प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं और आपके उन्नाव में 6,875 निराश्रित महिलाओं को, 6,286 दिव्यांगजनों को और 7,764 वृद्धजनों को हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। 52,082 परिवारों के लिए आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड आपके जिले में बन चुका है। भाइयों बहनों, आज दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह का कार्य हो, चाहे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में अचलगंज का नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है, 3 नगर पंचायतों के सीमा विस्तार का कार्य हुआ है, उन्नाव में अमृत स्टेट सेक्टर मिशन के अंतर्गत 359 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी 18,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए हैं और कान्हा उपवन का निर्माण का कार्य भी यहां पर हुआ है। 14 नगर निकायों में अंत्येष्टि स्थल के निर्माण का कार्य और 5 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पंचायत योजना में इन्हें आदर्श नगर पंचायत के रूप में घोषित करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, विकास की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज हम सबको तय करना, मैंने पहले भी आपसे बताया, ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि दिल्ली और लखनऊ में जो पैसा आता है उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। इसके लिए इन नगर निकायों के माध्यम से एक माध्यम बनता है नगरीय जीवन को बेहतर करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग को आसान बनाने के लिए, लोगों का जीवन स्तर उठ सके, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके, लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके। इस दृष्टि से चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस चुनाव की दृष्टि से आज मैं आपके पास आया हूं। सत्र के पहले पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में टैबलेट है। सत्र के पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज भाइयों बहनों व्यापारियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ आह्वानित किया जा रहा है। 2017 के पहले नगरों में सोहरों का आतंक होता था, आज नगरों में सेफ सिटी के रूप में नगर बन रहे हैं। 2017 के पहले हमारे नगर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, आज हमारे नगर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो गए हैं और इसीलिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन, और यूपी का अगर मिशन है तो हम सबको तय करना है। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, अपराध के लिए और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश आज विकास की और बुनियादी सुविधाओं के जिस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए आपके लिए शुरुआती बात तो उन्नाव वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे बनेगी, 6 लेन की एक्सप्रेस वे, यहां से दिल्ली की दूरी मात्र 6 घंटे में आप पूरी कर लेंगे इस एक्सप्रेस वे करने के बाद।
2 घंटे में आप पूरी